गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आज के इस वीडियो में आप देख सकेंगे। बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण इट मीन्स हमारे आसपास का वातावरण, इट मीन्स एटमॉस्फेयर, और प्रदूषण मतलब दूषित, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इट मीन्स दूषित वातावरण। इसके संकेत बिंदु हैं। भूमिका, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ एवं प्रकार, प्रदूषण का कारण, इसके निवारण के उपाय, निवारण मतलब इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं, इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, और उपसंहार। तो ये कुल 5 संकेत बिंदु हैं। अब हम इन्हीं को बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे, इनके बारे में लिखेंगे। निबंध 100 से 200 शब्दों में हमें लिखना होता है, तो मानकर चलिए लगभग 2 पेज भर के। और इसमें भी हमें सुंदर सटीक शब्दों का प्रयोग करना है। बहुत ही ज्यादा मतलब विस्तृत रूप में नहीं लिखना है। इतना जरूर लिखना है कि जो टॉपिक है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। भूमिका, मनुष्य को जीने के लिए शांत और शुद्ध वातावरण चाहिए, जिसमें ध्वनि का अधिक शोर न हो, हवा शीतल और स्वास्थ्यवर्धक हो, मिट्टी और जल पवित्र हो। आप देख सकते हैं कि इन 3 लाइनों में हमने चारों तरह के प्रदूषण के बारे में एक भूमिका स्थापित की है। जैसे कि वातावरण शांत होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, हवा भी शीतल और शुद्ध होनी चाहिए, मिट्टी और जल भी पवित्र होने चाहिए। इट मीन्स हमारा जो वातावरण है कुल मिलाकर शांत प्रिय होना चाहिए। नंबर 2 पर पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ एवं प्रकार। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष उत्पन्न होना। न शुद्ध वायु, न शुद्ध जल, न शुद्ध खाद्य पदार्थ और न ही शुद्ध वातावरण। प्रदूषण कई प्रकार का होता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। मृदा इट मीन्स मिट्टी प्रदूषण। तो प्रदूषण का अर्थ मतलब प्राकृतिक संतुलन से मतलब क्या है? जो प्रकृति का जो संतुलन है, जो चक्र है, उसमें दोष उत्पन्न हो गया है। देखा होगा आपने कि कभी तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, कभी बेमौसम बरसात हो जाती है, ठीक है, कभी ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं पर सूखा पड़ता है। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक असंतुलन है, ठीक है। और प्राकृतिक असंतुलन की वजह से ही शुद्ध वातावरण नहीं मिलता है, शुद्ध जल नहीं मिलता है, और जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हम खाते हैं, अब जब मिट्टी प्रदूषण होगा, मिट्टी ही प्रदूषित है, ठीक है, गंदी है, तो उसमें जो उत्पन्न होने वाली फसलें हैं वो कैसी हैं? दूषित है, ठीक है। उन फसलों के द्वारा जो हमें खाने के लिए चीजें मिलती है, अनाज मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, तो उनके द्वारा हमारे शरीर में बीमारियां पहुंचती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के प्रदूषण के प्रकार होते हैं वायु, जल, ध्वनि और मृदा। अब 4 तरह के प्रदूषण मैंने अभी आपको बताए: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब ये प्रदूषण हमको कैसे हानि पहुंचाता है? तो महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला है। कैसे? कल कारखानों, मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं वातावरण को अशुद्ध कर रहा है। शुद्ध वायु का अभाव है। कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर जल प्रदूषण पैदा करता है। नदियों का जल पीने से अनेक बीमारियां पैदा होती हैं।
देखा होगा आपने कि कारखानों से जो दूषित पानी निकलता है वो कहाँ जाता है, नदियों में जाता है। और नदियों का पानी फिल्टर होकर हमें सप्लाई होता है, घरों में जाता है, शहरों में जाता है, और उसी पानी को फिर से फिल्टर करके हम पीने में उपयोग करते हैं, खाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो दूषित कण रह जाते हैं वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं और हमें हानि पहुंचाते हैं। धीरे धीरे हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं। प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। वह खुली हवा में सांस लेने को तरस गया है। कौन? मानव। गंदा जल फसलों को नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। सूखा, बाढ़, ओला, आकस्मिक आपदाएं आदि प्रदूषण के कारण ही आते हैं। देख सकते हैं आप। तो ये जो प्राकृतिक असंतुलन है ये क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे शहरीकरण हुआ, जनसंख्या बढ़ी, खाद्य उत्पादन भी बढ़ा। ठीक है, तो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए वनों को काटा और उसी से बाढ़, सूखा, मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए अनेक प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया, उपयोग किया। ठीक है, आधुनिकीकरण के कारण मशीनीकरण हुआ। ठीक है, तरह तरह की चीजें मार्केट में आई जो हमें सुविधा प्रदान करती हैं, हमें सुख सुविधा देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही हैं। हमारे लिए तो सुविधाजनक है, लेकिन प्रकृति के लिए ये नुकसानदेह है। ठीक है, और यही कारण है कि आकस्मिक जो आपदाएं आती हैं, कभी भी कुछ भी हो जाता है, भूकंप आ जाता है, ठीक है, बाढ़ आ जाती है। तो ये आकस्मिक आपदाएं हमें नुकसान पहुंचाती हैं। अब प्रदूषण का कारण क्या है? क्यों प्रदूषण चारों तरफ फैल रहा है? ठीक है, तो प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक अनुसंधान, फ्रिज, कूलर, एसी आदि दोषी हैं। साथ ही वृक्षों की कटाई और शहरीकरण से मौसम का चक्र बिगड़ गया है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि फ्रिज, कूलर, एसी ये सब क्या है? मनुष्य को सुविधा प्रदान करते हैं, सुख की अनुभूति कराते हैं, लेकिन इन चीजों का उपयोग करने से प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। एसी से निकलने वाली जो गैसेज हैं वो वातावरण में फैलती हैं। ठीक है, फ्रिज से जो निकलता है वो वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही वैज्ञानिक जो अनुसंधान करते हैं उसके द्वारा जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी चीजें, जिस तरह से तरह तरह के अनुसंधान होते हैं, है ना। तो और साथ ही कल कारखाने, कल मतलब जो मशीनीकरण जो हुआ है, मशीनें जो तरह तरह की मार्केट में आ गई हैं, ठीक है, और कारखाने, उनसे जो धुआं निकलता है, उनसे जो दूषित जल निकलता है वो नदियों में जाता है, जो धुआं निकलता है वो वातावरण में जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्रदूषण को बढ़ाते हैं। साथ ही वृक्षों की कटाई होती है क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, शहर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, शहरीकरण हुआ है, गांवों से लोग शहरों में आ गए हैं। ठीक है, तो इन सब से मौसम का चक्र क्या हुआ है? बिगड़ गया है। अब आता है नंबर 6 पर निवारण के उपाय, यानी कि इस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। क्या हम अपनी तरफ से कुछ सहयोग कर सकते हैं? क्या हमारे विचार हैं इस समस्या को लेकर? तो प्रदूषण से बचने के लिए अधिक मात्रा में वृक्ष लगाए जाएं, आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हरे भरे हों, कारखाने आबादी से दूर हों।
ठीक है। तो मेन बात वही कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं ताकि हमें शुद्ध वायु मिले, वातावरण शुद्ध हो, ऑक्सीजन हमें शुद्ध मिले, ठीक है। आबादी वाले क्षेत्र यानी कि जो शहरी क्षेत्र हैं, जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, वो कैसे खुले हों, ज्यादा सघन ना हो, ठीक है। देखा होगा शहरों में काफी कंजेस्टेड एरिया होते हैं, है ना। छोटी छोटी जगह पे लोग घर बना लेते हैं, एक एक घर में कई कई लोग रहते हैं, और आजकल तो जनसंख्या बढ़ने के साथ ही डिब्बों जैसी मकान हो गए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आबादी वाले क्षेत्र कैसे खुले हों, हरे भरे हों, कारखाने आबादी से दूर हो, और जो भी इंडस्ट्रियल जो भी है आपके शहर में वो कैसे हो, शहर से दूर हो, ताकि जो लोग हैं, जो मानव हैं, जो शहर में रहते हैं, उन्हें शुद्ध वातावरण मिले, ठीक है। नेक्स्ट आता है उपसंहार। इट मीन्स हमने भूमिका देखी, हमने इस समस्या के क्या कारण हैं, क्यों हैं, और इस समस्या के क्या समाधान हैं जो हम कर सकते हैं। एंड में आपको लिखना होता है उपसंहार, ठीक है। तो प्रकृति अमूल्य धरोहर है। आप सभी जानते हैं कि प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, लेकिन हम प्रकृति को क्या देखते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हम उसका दोहन कर रहे हैं। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रदूषण मनुष्य की देन है, यह प्रकृति के पवित्र आंचल को गंदा कर रहा है। मानव को चाहिए कि वह प्रकृति को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने का संकल्प ले और प्रकृति की रक्षा करे। तो उपसंहार हमें हमेशा कम शब्दों में, अच्छे शब्दों में करना है, क्योंकि निबंध में क्या होता है, स्टार्टिंग और एंड पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जो आपके मेन बिंदु है उन पर फोकस किया जाता है, आपकी लेखन शैली पर फोकस किया जाता है, आपके क्या विचार है उनको एग्जामिनर एक ही नजर में देख लेता है, प्लस आपका हैंड राइटिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग और एंड आपको हमेशा अच्छी करनी है। जितने शब्दों में लिखने के लिए बोला गया है उतने शब्दों में लिखना है। तो बच्चों, आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स काफी नजदीक हैं, तो प्लीज आप हमें बताएं। जो भी लेखन से संबंधित जो भी टॉपिक है उन सब पर मैंने वीडियो आपके लिए बनाए हुए हैं, आप उन्हें भी देखिए, और जो भी टॉपिक आपको चाहिए आप हमें कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए।